नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अरिहंत ऑनलाइन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसको कैसे बनाया जाता है, ये कैसे वर्क करती है, क्या क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर की करेंसी है, और सारी चीज़ें जो आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जाननी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपको बहुत ईजीली तरीके से क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वन बाय वन आपको इसकी हर चीज़ समझ में आएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी, तो जो सबसे बेसिक है वो है कि क्रिप्टो करेंसी इज नथिंग बट डिजिटल मनी। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिजिटल मनी। यह एक डिजिटल मनी या आप कह सकते हैं ई कैश का एक फॉर्म है। इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कि हम किसी को कैश दे रहे हैं तो हम इसको कैश के रूप में नहीं दे सकते हैं। इट डजेंट हैव एनी काइंड ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। यह सिर्फ आपके वॉलेट में शो हो सकती है, या आपके वॉलेट से किसी दूसरे के वॉलेट में ट्रांसफ़र हो सकती है, या फिर क्रिप्टो करेंसी को आप किसी गुड्स एंड सर्विसेज के परचेस के बदले में आप उसको ट्रांजेक्शन करके उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। तो जो क्रिप्टो करेंसी है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिजिटल मनी जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसका बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, जैसे कि अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें, अमेरिकन करेंसी की बात करें, तो इन करेंसी को एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है जो कंट्रोल करती है। जैसे कि अगर हम बात करें इंडियन रुपीज़, तो इंडियन रुपीज़ को कंट्रोल करती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे सेंट्रल बैंक है जो कि किसी ना किसी करेंसी को क्या करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, जो कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जिसे कहा जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है, क्रिप्टो करेंसी में कोई भी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं है। कोई भी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ किसी भी देश की सरकार, गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी, कोई भी संस्था इस करेंसी को कंट्रोल नहीं कर सकती है। राइट, आउट ऑफ कंट्रोल है ये सबके। राइट, मतलब कि अगर आपका ट्रांजेक्शन एक मशीन से दूसरी मशीन पर हो रहा है तो कोई भी बीच में मिडिल मैन नहीं है। ठीक है। और ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर होते हैं। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोस्तों है, इस पर काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसीज बनाई जाती है। अगर आज की बात करें तो मोर देन 6700 क्रिप्टो करेंसीज आर देयर। 6700 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी अभी पब्लिकली ट्रेडिंग हो रही है। नाउ क्रिप्टो करेंसी में अगर बात करें क्रिप्टो, तो जो ये क्रिप्टो वर्ड है, ये क्रिप्टो वर्ड जो है डिराइव किया गया है इनक्रिप्शन एल्गोरिथम से, जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम जो कि सिक्योरिटी आपको देने के लिए यूज़ की जाती है। तो क्रिप्टोग्राफी का क्या मतलब हुआ कि आप एक ऐसी एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, एक ऐसी इनक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं जिसको यूज़ करके आप क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। किसमें? ट्रांजेक्शन्स में। ना अब आप ये पूछेंगे कि क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करती है। जैसे कि इंडियन रुपीज़ है, तो इंडियन रुपीज़ का क्या सिस्टम होता है, जितना आरबीआई के पास सोना रिजर्व है, गोल्ड रिजर्व है, उतनी वो करेंसी निकाल सकती है। कुछ ना कुछ सिस्टम एग्जिस्ट है। व्हाट इज द सिस्टम एग्जिस्ट एट फॉर क्रिप्टो करेंसी? तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, जितनी माइनिंग होती है उस माइनिंग के हिसाब से क्या होता है, उतनी करेंसीज क्रिएट होती है। इसको आप इजीली शब्दों में अगर आप समझें तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैंने कुछ कैश दिए और उस कैश के बदले मुझे मिल गया टोकन। जैसे कि सपोज आप किसी शॉप पर जाते हैं तो आपको क्या हुआ, सपोज कुछ चीज़ें, आप जो डेली लाइफ का अगर हम एग्जांपल लें, सपोज आपको कोई चाय पीनी है तो आप क्या करेंगे, जो नॉर्मली होता है 10 रुपये का आप कैश देंगे शॉप वाले को, वो आपको 10 रुपये का टोकन देगा, जो चाय बना रहा है उसे हम टोकन देंगे और हमें चाय देगा। तो जो क्रिप्टो करेंसी है वो टोकन की तरह है। इट इज़ जो बिटकॉइन है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ टोकन। उस टोकन को यूज़ करके आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेस कर सकते हैं। नाउ मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये बनाया कैसे जाता है, तो इसे बनाया जाता है माइनिंग करके। आपने रिसेंटली सुना होगा कि जो बिटकॉइन है, पहले टेस्ला के जो सीईओ है इलॉन मस्क, इन्होंने पहले कहा था कि हम जो हमारा टेस्ला में हम बिटकॉइन के रूप में हम पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। अभी उन्होंने यू टर्न लेते हुए कहा कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला ये इन्वायरमेंटली हैजार्ड्स है, इससे कार्बन का उत्सर्जन काफ़ी होता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होते हैं माइनिंग करने में। तो जो माइनिंग है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी मशीन्स हैं, उन मशीन्स के बीच में माइनिंग होती है। जहाँ पर भी ट्रांजेक्शन हो रहा है मतलब माइनिंग हो रही है।
ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि डिमांड बढ़ रही है सपोज, तो अगर डिमांड बढ़ रही है तो उस करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। सप्लाई और डिमांड का ही खेल है। अगर डिमांड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस करेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले अगर हम बात करें तो एक बिटकॉइन की वैल्यू अराउंड कुछ 100 रुपीज़ के लगभग कुछ थी, और आज वो एक अराउंड 42 लाख 52 लाख 58 लाख तक जाके आया हो एक बिटकॉइन का वैल्यू। इसका क्या मतलब है? मतलब एक पर्सन है जिसने एक बिटकॉइन के लिए 100 रुपये भी दिए, और एक कोई पर्सन है उसने एक बिटकॉइन खरीदने के लिए 58 लाख रुपए भी दिए। मतलब ये सप्लाई एंड डिमांड का ही खेल है दोस्तों। नाउ यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और ये है कि अगर एक बिटकॉइन की वैल्यू सपोज 58 लाख रुपए है, तो आप जरूरी नहीं कि पूरा बिटकॉइन खरीदें। सपोज आप 1,000 रुपये देते हैं या 10,000 रुपये देते हैं, तो जो 10,000 रुपये की जो बिटकॉइन की वैल्यू होगी उतना आपके अकाउंट में आ जाएगा, 0.00 बिटकॉइन लाइक दैट। तो ये एक इसकी क्या होगी, सुविधा होगी। दूसरी बात करें सिक्योरिटी, क्रिप्टो करेंसी के साथ जो मेन इशू है वो है सिक्योरिटी का। इट इज़ मोर सिक्योर क्योंकि कोई मिडिल मैन बीच में नहीं है। जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो रिकॉर्ड बेस में, रिकॉर्ड डेटा बेस में है। उसके बाद क्यों ये प्रचलन में? क्योंकि जो नॉर्मल करेंसीज होती है वो क्या होता है, टाइम के बाद इन्फ्लेशन, एक्चुअली क्या होता है, जो बैंकिंग सिस्टम है, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी क्या करती है, जो करेंसी होती है उसको रिड्यूस कर देती है, उसकी वैल्यू रिड्यूस कर देती है वाया इन्फ्लेशन। जबकि ऐसा क्रिप्टो करेंसी में नहीं है। इन्फ्लेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी वैल्यू कभी रिड्यूस नहीं होती एज कंपेयर्ड एज इन्फ्लेशन इन और फिजिकल करेंसी। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो पर ट्रांजेक्शन जो इसकी कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी जो है वो प्रचलन में। अब अगर बात की जाए कि क्रिप्टो करेंसी क्या फ्यूचर की करेंसी है, तो जो क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप एक कैश जमा कराते हैं, उस कैश के रूप में आपको आपके वॉलेट में कुछ बिटकॉइंस आ जाते हैं। वो बिटकॉइन सिर्फ वॉलेट से वॉलेट में ही जाते हैं, आप उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अब आपको कुछ गुड्स या परचेजेस करना है तो आप उसको बिटकॉइन को एक्सचेंज करवा के जो भी आपके गुड्स और परचेज की वैल्यू है वो आप परचेज कर सकते हैं। नाउ जो बिटकॉइन है या कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, और इसके अलावा जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है, जैसा कि मैंने आपको बताया मोर देन 6700 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी क्या हो रही है, ट्रेड हो रही है पब्लिकली। तो क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन को अगर हटा दें तो बाकी की जितनी क्रिप्टो करेंसी है उन सभी का जो ग्रुप है उसको शिट कॉइन कहते हैं, या फिर उसको अल्ट कॉइन कह सकते हैं आप। बेसिकली उसको क्या कह सकते हैं आप, अल्ट कॉइन। अल्ट कॉइन्स आर जस्ट लाइक बिटकॉइन बट विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट कोड्स, डिफरेंट एल्गोरिथम्स, डिफरेंट ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टीज। किसी का सिक्योरिटी सिस्टम जो है मोर सिक्योर है, किसी का ट्रांजेक्शन पर सेकेंड टाइम ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से हर एक क्रिप्टो करेंसी की एक पर्टिकुलर कोड है। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी क्रिएट की जाती है ये कोडिंग टीम द्वारा जो है क्रिएट की जाती है। मीन्स यू हैव टू कोड, एक टीम में पर्टिकुलरली जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस कोड को माइनिंग करवाते हैं। बेसिकली जिसे माइनिंग कहा जाता है, माइनिंग मतलब फॉर क्रिएशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी और फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेस करना है, क्रिएशन करना मतलब माइनिंग कर रहे हो आपकी, ठीक है ना। ये सिक्योर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो बीच में मिडिल मैन कोई नहीं है, नो सेंट्रल ऑथोरिटीज देयर ना। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा क्या ये लीगल है? मार्च 2020 से पहले अगर इंडिया की बात की जाए तो ये लीगल नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 के बाद ये निर्देश दे दिए कि इसे लीगल किया जाएगा। ये इलीगल नहीं है अभी। बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि अमेजन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, चीन की काफ़ी सारी कंपनियां हैं, अमेरिका की काफ़ी सारी कंपनियां हैं, टेस्ला, जो कि इन क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से कनेक्टेड है। और आने वाला जो समय है वो भी क्रिप्टो करेंसीज का ही रहने वाला है, क्योंकि आप जितने बड़े सीईओज हैं, जैसे कि इथीरियम एक करेंसी हो गई, एक रिपल हो गई, उसके बाद अगर आप बात कीजिए डोजी कॉइन है, तो सब अपनी अपनी क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं। जिससे क्या होगा, जिससे ट्रांजेक्शन फास्ट हो जाएंगे, जिससे सिक्योरिटी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ईजी हो जाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ अगर बात की जाए
तो इलीगल एक्टिविटीज़ में ट्रांजेक्शन्स भी हो सकते हैं, जिसका उन्हें ध्यान रखना होगा, जिसका क्योंकि यहाँ पर कोई मिडिल मैन नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसीज का ट्रांसफर किसके थ्रू क्या हो रहा है, नो बडी नोज, ओनली ट्रांजेक्शन डेटा रिकॉर्ड्स आर देयर, दैट इज जस्ट लाइक माइनिंग ऑन ब्लॉकचेन, राइट, ओनली मशीन्स नोज। तो जो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मनी है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो आपके वॉलेट में किसी भी कैश के थ्रू उसको आप एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर एक और इम्पोर्टेंट बात की जाए तो coinmarketcap.com के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसीज पब्लिकली ट्रेडिंग हो रही है, और पब्लिकली ट्रेड अमेरिका में तो लीगल है, ठीक है। उसके बाद इसे वर्चुअल करेंसी भी आप बोल सकते हो, इसे डिजिटल मनी भी आप बोल सकते हो, जो कि इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उससे माइनिंग होती है, जिससे क्रिप्टो करेंसीज क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिप्टो करेंसीज को जितनी ज़्यादा माइनिंग होती है, जितनी ज़्यादा डिमांड होती है, उस हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट यही है कि यू हैव टू कन्वर्ट योर कैश इनटू सम फॉर्म ऑफ टोकन्स, यू कैन नेम इट अकॉर्डिंग टू योर्स, वेदर इट इज डोजीकॉइन, इथेरियम, रिपल, व्हाटएवर, right, and the amount of mining that can happen there, according to that the value of that cryptocurrency will increase or decrease. सबसे मेजर इशू जो क्रिप्टो करेंसी के साथ है वो है स्टेबिलिटी। इट इज़ नॉट स्टेबल, बिकॉज यहाँ पर जो उतार चढ़ाव होता है, उतार चढ़ाव ये काफ़ी ज़्यादा होता है। कोई ट्वीट कर देता है तो 2-4 लाख रुपए ऊपर भी चला जाता है, 2-4 लाख रुपए नीचे भी आ जाता है। इट इज़ नॉट स्टेबल। तो स्टेबल होना किसी भी करेंसी का बहुत ज़रूरी है, अगर आप उसे एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट ले रहे हैं, क्योंकि कितना पेमेंट किसको करना है, उसकी करंट वैल्यू क्या है, इसका एवोल्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं आगे फ्यूचर में कि क्रिप्टो करेंसी किस रूप में जाती है। बट मुझे लगता है इस वीडियो में आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे वर्क करती है, और क्रिप्टो करेंसी क्यों फेमस हो रही है। सिक्योरिटी के कारण, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है इसलिए, और जो इन्फ्लेशन के साथ वैल्यू, मनी की वैल्यू कम होती जाती है, वो इसके साथ कोई इशू नहीं है सर। लेकिन इसके साथ इश्यूज क्या है, इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ सकती है, स्टेबिलिटी नहीं है मनी में, ठीक है। किस टेक्नोलॉजी पे ये वर्क करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, माइनिंग प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। क्रिप्टो वर्ड कहाँ से लिया गया है, इनक्रिप्शन एल्गोरिथम से लिया गया है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो करेंसी का दोस्तों यही है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स या क्वेरीज आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट्स और क्वेरीज सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से, आप भी सब्सक्राइब करें। और आने वाले समय में अगर आप किसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर वीडियो चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हैव अ वेरी वेरी नाइस डे गाइज। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा।